गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिलियंस जोन इन 2D, यानी 2D स्क्वायर लैटिस। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो ब्रिलियंस जोन होता है। ब्रिलियंस जोन क्या होता है, क्या आपको याद है? यानी लेंथ कामा एरिया एंड वॉल्यूम कवर्ड बाय द ब्रैक्स प्लेन। मैंने बताया था ना, जो रेसिप्रोकल लैटिस का मैंने अरेंजमेंट किया था, उस लैटिस प्रोकल लैटिस के अरेंजमेंट से उनको कनेक्ट करने पर जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, उससे जो लेंथ एरिया वॉल्यूम कवर्ड होता है उसी को ब्रैक्स वो ब्रिलियंट जोन कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम किस में पढ़ेंगे? 2D में पढ़ेंगे, यानी 2D स्क्वायर लैटिस में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो आइए हम इसको प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। तो अब आपको पता है, हम यहीं पर बता देते हैं आपको थोड़ा। तो अगर मैं डायरेक्ट लैटिस की बात करूं, यहां पर अगर मैं डायरेक्ट लैटिस की बात करूं, तो डायरेक्ट लैटिस में दो एटम के बीच, यानी दो रेसिप्रोकल के, वो डायरेक्ट लैटिस में रेसिप्रोकल नहीं होगा, डायरेक्ट लैटिस होगा। यानी लैटिस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? बोलो। वो केवल और केवल ए था, इतनी था ना। लेकिन अगर मैं रेसिप्रोकल लैटिस की बात करूं, इन रेसिप्रोकल लैटिस की बात करूं, दो रेसिप्रोकल लैटिस की बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमारी कितनी थी? बताएंगे? वो हमारी डिस्टेंस कितनी थी? 2π/a था। हमने बहुत इसको कर लिया। ठीक है ना। आपको याद आ रहा होगा, रेसिप्रोकल लैटिस में हमने ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाला था, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर के प्रिमिटिव्स निकाले थे। ठीक है ना। वहां पे आपको याद आ रहा होगा। ठीक है ना। तो इतनी बातें हो गई। तो अगर मुझे डायरेक्ट लैटिस में लेंथ पता है, एज लेंथ, और रेसिप्रोकल में पता है, तो हम ब्रिलियंट जोन बनाएंगे और वो बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखता हूं। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस का हम क्या करते हैं, एक रेगुलर क्या करते हैं, अरेंजमेंट लेते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं बच्चों? रेगुलर अरेंजमेंट लेते हैं। तो देखना आप लोग, ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट का हम क्या करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट लेते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट लेते हैं। ये रेसिप्रोकल लैटिस मैंने बनाया, ये रेसिप्रोकल लैटिस मैंने बनाया। एक रेगुलर अरेंजमेंट लेना, आप लोग कॉपी पेन पर बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा पेन से इधर उधर हो जाता है। यहां पर मैंने बनाया और यहां पर मैंने बनाया। ठीक। तो ये हो गया। और मैं बनाऊं ऐसे ही, ये देखना, यहां पर मैंने बना दिया, यहां पर मैंने बना दिया, यहां पर मैंने बनाया, यहां पर मैंने बनाया, यहां पर। ये रेगुलर अरेंजमेंट मैंने रेसिप्रोकल लैटिस का बनाया। अभी और बना लेता हूं। ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। थोड़ा जगह कम पड़ सकती है। ठीक। ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं किसी एक पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूं। किसी एक पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूंगा, किसी को भी मान लो। किसी एक पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लिया, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, सभी पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट करा दूंगा। यहां पर इसको कनेक्ट कराया, इसको कनेक्ट कराया, इसको कनेक्ट कराया, एक दूसरे से क्या कर देंगे, कनेक्ट करवा देते हैं। यहां इससे मैंने कनेक्ट करवा दिया, इससे कनेक्ट करवा दिया। ठीक है ना। और मैंने इससे कनेक्ट करवा दिया, ऐसे ऐसे कनेक्ट करवा दिया। अब मैं क्या किया, ये जो लाइंस मैंने कनेक्ट करवाया ना, इससे भी कनेक्ट करवा दिया। अब इन सब का मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूंगा। क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूंगा मैं। तो बताइए, इसको इसको मिलाने वाली जो लाइन है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा क्या? ये बोल रहा हूं, ऐसा होगा।
होगा, ठीक है ना। और इसको इसको मिलाने वाली लाइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, बताओ कितना होगा। अब इसको बाइसेक्ट करूंगा तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अब देखिए, अब इसको और इसको मिलाने वाली लाइन को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, होगा। और इसको इसको मिलाने वाली को, यानी पास वाले जितने रेसिप्रोकल लैटिस हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा क्या, बोलो। ये हो गया। अच्छा, अब बताइए, इतनी बात हो गई। अब देखो, ये और इसको मिलाने वाली लाइन का, इस रेसिप्रोकल लैटिस को मिलाने वाली लाइन ये है, इसका रेसिप्रोकल लैटिस कैसा होगा, वो इसका मैं क्या करूंगा, इसका परपेंडिकुलर मैं बाइसेक्ट करूंगा, यहीं पे आधे पर तो आएगा ना, ऐसे आएगा। और इसको इसको बाइसेक्ट करूंगा तो कुछ ऐसे आएगा। पेन कॉपी से मिलाएंगे तो सब लैटिस पॉइंट एक दूसरे पर पड़ जाएंगे अच्छे से। ये देखो, ये क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर होंगे, ठीक है ना, ये पढ़ने चाहिए। मैंने बताया ना, मेरे पास थोड़ा जगह कम है, तो ये जाके यहाँ टकराएगा इससे, ये नीचे इससे टकराएगा, समझ गए, नीचे यहाँ पर ये भी मैं जो बनाया यहाँ पर भी जाके टकराएगा इससे, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, समझ गए ना, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज और, अभी इधर तो मैंने बनाया ही नहीं, इधर भी बनाना है मुझे। इधर देखो, इसको इसको मिलाने वाली जो लाइन है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आप लोग कॉपी पर अच्छे से बनाइएगा, स्केल उठाएंगे, इसको वगैरह से मिलाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो टेढ़ी हो जा रही लाइन, ठीक है ना। ऐसे में क्या करूंगा, इधर भी ये तो ऐसे दूर जाएगी उधर, और ऐसे इधर भी इनको इनको मिलाने वाली, इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी, ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो फोकट की लाइनें मैं मिलाया हूं उसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा फिगर देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जिसको मैंने बाइसेक्ट किया हूं उन सबको मैं हटा देता हूं, ताकि फिगर अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। समझ गए ना मेरी बात बच्चों। अब देखो, ये इतना हो जाएगा, इतनी कहानी हो गई हमारे पास। ये हमने लाइनें सब हटा दिया, ठीक। अब थोड़ा ये अच्छा लगेगा आपको, दिख रहा है ना। अच्छा, देखते रहो। ये कितनी भी लंबी हो सकती, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। ठीक, तो चलिए, इतनी बात हो गई। अब देखो, मैं सेंटर से मैं आगे की ओर जाऊंगा, तब तक जाऊंगा जब तक हमको फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन ना मिल जाए, ठीक है ना। फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन, तो ये जो है फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन है, यानी फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन से जितनी एरिया कवर्ड की जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहते हैं। ये देखो, ये देखो, अच्छे से सजा लेते हैं हम लोग, समझ गए मेरी बात। इसको हम लोग फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहते हैं, यानी फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन से जितनी एरिया कवर की जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहते हैं। ये देखो, हमने क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया,
समझ गए क्या है? ये जो दिख रहा है ये हमारा फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन है। ये हमारा कितना है बच्चों? फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन है। ये फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन है, फर्स्ट बीपी है। समझ गया ना? वो सॉरी, ब्रैक्स प्लेन नहीं, ये क्या है? हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। बार बार सब नाम एक ही जैसे हैं ना तो भूल जाता हूं। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब मैं सेंटर से क्या करूंगा? सेंटर से दूर की ओर चलूंगा। सेंटर से क्या करूंगा? इसके सेंटर से दूर की ओर चलूंगा। फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन को क्रॉस करूंगा। फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन ये है, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन को क्रॉस करूंगा, लेकिन दूसरे ब्रैक्स प्लेन को क्रॉस नहीं करूंगा। तो फर्स्ट को क्रॉस किया, तो ये देखो, फर्स्ट को क्रॉस किया लेकिन दूसरे को क्रॉस नहीं करूंगा। ये जहां पे ये टच हो रही है, ये क्या है? सेकंड ब्रैक्स प्लेन है। फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन और सेकंड ब्रैक्स प्लेन के बीच जो एरिया कवर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रिलियंट जोन कहते हैं। ये सेकंड ब्रैक्स प्लेन है ये, ठीक है ना? ऐसे इधर भी। अब ऐसे हम क्या करते हैं? इधर चलते हैं, इधर भी इसको भी हमने क्या कर दिया? ये कवर कर दिया। इसको भी मैंने कवर कर दिया। इसी तरीके से मैं इधर भी कवर करूंगा। अलग अलग कलर से मैं कवर कर रहा हूं। ये हमारा सेकंड ब्रिलियंट जोन हो जाएगा। ऐसे इधर से इधर भी। समझ गए? ऐसे मैं करता जा रहा हूं। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? तो ये जो हमारा आया, ये हमारा सेकंड ब्रिलियंट जोन हो गया। ये क्या होगा? सेकंड ब्रिलियंट जोन हो गया। ये क्या है? सेकंड है, केवल सेकंड सेकंड लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? सेकंड ब्रिलियंट जोन। ठीक, अच्छा। अब मैं थोड़ा इसको आगे करने के लिए और भी प्लेन में बनाता हूं। और भी प्लेन, मतलब देखो, आगे चलूं। अब देखिए, इसके भी आगे होगा। देखो, अब देखो, अभी तो पास वाले रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट थे। अब ये रेसिप्रोकल, देखो अभी तक इसको मैंने बाइसेक्ट किया था। अब इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा, इसको बाइसेक्ट करूंगा, तो ये प्लेन कहां बनेगा? देखो, अभी इसको पास वाले रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट किया था। अब सेंटर से इससे दूर वाला आप क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट लेंगे, ठीक है ना? तो जब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्ट होगी, ये वाली, ये पॉइंट सब इसी पे आएगा, ठीक है ना? और जब ये वाला तो हो गया, अब इससे इसके बीच बाइसेक्ट करूंगा तो ये आएगी। ध्यान सुनना, बड़े इत्मीनान से बता रहा हूं, ये आएगा। समझ गया ना मेरी बात? अच्छा, अब ये और इससे ऊपर वाला भी लैटिस पॉइंट होगा, इसको मिलाने वाली रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बाइसेक्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा बोलो? देखो, ये ऐसे बनेगा, यहां से लाइन आएगी, ठीक है ना? यहां से लाइन आएगी। इसी तरीके से इधर भी मैं मिलाऊंगा, इधर भी, और ऐसे ही ऐसे होता जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब चलिए, अब सेंटर से मैं चलना शुरू करता हूं, आगे की ओर शुरू करता हूं। देखो, सेंटर से चलना शुरू किया, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन तक के रीजन को क्या बोला मैंने? फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। सेकंड, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन को क्रॉस किया लेकिन सेकंड को क्रॉस नहीं किया, तो हमें सेकंड ब्रिलियंट जोन मिला। अब मैं सेकंड को क्रॉस करूंगा लेकिन थर्ड को क्रॉस नहीं करूंगा। देखो, ये मैं क्रॉस कर दिया, ये मैं क्रॉस किया लेकिन थर्ड ब्रैक्स प्लेन को क्रॉस नहीं किया, तो हमारा थर्ड ब्रिलियंट जोन होगा। कलर से समझ में आ रहा होगा, ऐसे मैंने क्रॉस किया। समझ गए मेरी बात? ये कलर दिख रहा होगा, समझ गया ना? ऐसे इधर भी मैं पास करूंगा, यानी सेकंड को क्रॉस करूंगा लेकिन थर्ड को क्रॉस नहीं करूंगा। ये भी देखो, ये फिगर थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना? ऐसे इधर भी कलर करते जाओ, ये सब के सब कौन से होंगे? थर्ड ब्रिलियंट जोन होंगे। ऐसे इधर भी होगा,
क्या होगा बच्चों, इधर भी ऐसे ही होगा, ठीक, ऐसे इधर भी होगा। अब आप देख रहे हैं क्या शानदार फिगर बन चुका है, गजब का फिगर है, ठीक है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो आया बच्चों, ये जो आया ये थर्ड ब्रिलियंट जोन है। देखो 3 3 मैंने लिख दिया, सब में 3 लिख दिया मैं, ये 3 3 लिख दिया मैंने, ये 3 3 मैंने लिख दिया। अच्छा एक मैं बनाना भूल गया, ये वाला, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब थर्ड को क्रॉस करेंगे लेकिन फोर्थ को क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रिलियंट जोन हमको मिलता जाएगा ऐसे ही। ये कितना हो गया बोलिए, ये हो गया थर्ड ब्रिलियंट, ये थर्ड ब्रिलियंट जोन। ये क्या था, सेकंड था, सेकंड था, सब में मैं नेमिंग कर दिया, ठीक है ना, और ये क्या था, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, इतनी ब्रिलियंट जोन हो गई। अच्छा अब यहां से एक बात मैं देखता हूं, वो बात क्या है, देखो, तो ये तो फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन हो गया, फर्स्ट बीपी, ये भी फर्स्ट बीपी, इधर भी क्या है, ये फर्स्ट बीपी, ये भी फर्स्ट बीपी, ये भी फर्स्ट बीपी, ये भी फर्स्ट बीपी, और आगे उससे जो दूर होते जाएंगे वो क्या होगा, सेकंड बीपी होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए आप लोग, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी इसके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, कोई बताएगा, फर्स्ट ब्रिलियंट फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी बोलो, हमारे पास जगह कम है तो थोड़ा नीचे कर देता हूं, 2π/a है बच्चों, अगर वो इधर है तो इधर कितनी होगी डिस्टेंस, ये वाली बताओ, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन ही तो है ना, इनके बीच की डिस्टेंस भी कितना, 2π/a होगी, हम राइट। यार आपने देखा दो ब्रैक्स प्लेन के बीच की डिस्टेंस 2π/a होती है, तो देखो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, टोटल 2π के कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो आप फिगर देख के बताओ। अच्छा अब आप ये बताओ इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितनी होगी, कोई बताएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो, -π/a होगी, इधर कितनी होगी, π/a होगी, ऐसे इधर कितनी होगी, π/a होगी, इधर कितनी होगी, -π/a होगी, बात समझ में आई ना। तो अब बताइए, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, एरिया ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, एरिया ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, देखो क्या है यहाँ पर, ध्यान सुनना, ये देखो ये चीज, ये देखो ये दिख रहा है ना, पेन चला रहा हूँ, ये एक स्क्वायर बना है, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखो ये पेन लू तो ज्यादा दिखेगा हमें, ये देखो ये लेंथ कितनी है, 2π/a है, ये कितना है 2π/a है, ये देखो, ये देखो, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कितनी होगी, 2D है तो एरिया होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो बताइए एरिया, एरिया ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कितनी आएगी बोलो, यानी 2π कितना, a का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब बताइए एरिया ऑफ द सेकंड ब्रिलियंट जोन, एरिया ऑफ द सेकंड ब्रिलियंट जोन बताइए। तो अगर मैं आपको ये कहूं तो ये कितनी हो जाएगी, अगर मैं देखो इसको मैं ऐसे कई पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल है, और इन सबको ऐसे से बांट दूं तो ये भी कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल से ये बना स्क्वायर, 8 ट्रायंगल से अगर सबको उठा उठा के सजाओगे, सबको उठा उठा के सजाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा, यानी उसकी भी उतनी ही एरिया होगी, यानी एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ द सेकंड ब्रिलियंट जोन, सेकंड ब्रिलियंट जोन ये कितना होगा, 2π/a होगा,
स्क्वायर। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, इसमें भी कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल से जो बनेगा वो स्क्वायर ही बनेगा। तो एरिया ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, वो थर्ड ब्रिलियंट जोन कितनी होगी, वो कितना होगा, 2 पाई बाई ए का क्या, स्क्वायर। यानी अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो जितनी भी एरिया होंगी, यानी ट्रायंगल शेप के जितनी भी एरिया होंगे, वो क्या होगा, ट्रायंगल शेप से एक स्क्वायर बन जाएगा, और सबके सब जो एरिया होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगे। तो ओवरऑल एरिया आप देखिए, एरिया आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बराबर सेकंड ब्रिलियंट जोन बराबर थर्ड ब्रिलियंट जोन बराबर डॉट डॉट, क्या होंगी, सेम होंगी सबकी, और कितनी होंगी, पाई बाई 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए का स्क्वायर होंगी, ये एरिया होगा। समझ में आई मेरी बात? बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, वो क्या कहते हैं टॉपिक है। उसके बाद जब सिंपल क्यूबिक के लिए निकालेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग होगी। तो अच्छा, अब बताइए, अब मैं यहां पर एक बात करने जा रहा हूं, वो सुनना आप लोग, ठीक है ना। अगर मुझे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मिला, देखो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मुझे मिला, मैंने क्या किया, फर्स्ट हाँ, तो बच्चों देखना, अगर मुझे फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन निकालना हो तो यानी मैं ओरिजिन से चलूंगा, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन को पार नहीं करूंगा, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन को पार नहीं करूंगा, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन को पार नहीं करूंगा, नहीं क्रॉस करूंगा। अगर सेकंड ब्रिलियंट जोन मुझे निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को तो पार करूंगा लेकिन सेकंड को पार नहीं करूंगा। यानी सेकंड ब्रैक्स प्लेन और फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन के बीच जो हमारा क्या करेगा, ब्रिलियंट जोन बनेगा, वो सेकंड होगा। अगर थर्ड ब्रिलियंट जोन की बात करूं मैं, तो देखिए सेकंड ब्रैक्स प्लेन को तो पार करूंगा लेकिन थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड बीपी को पार नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ ब्रिलियंट जोन की बात करूं, तो क्या करूंगा, ये थर्ड ब्रैक्स प्लेन को क्या करूंगा, पार करूंगा लेकिन फोर्थ ब्रैक्स प्लेन को पार नहीं करूंगा। अगर मुझे ऐसे आपसे कह दिया जाए 10th क्या कहते हैं ब्रैक्स जोन क्या करिए बताएं, कहां से कहां तक होगा, तो आप कहेंगे 9th ब्रैक्स प्लेन को पार करेगा लेकिन 10th ब्रैक्स प्लेन को पार नहीं करेगा। आप समझ भी गए होंगे, ठीक है ना। 10th ब्रैक्स प्लेन को पार नहीं करेगा, इसके बीच में रहेगा। यानी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर मैं यनथ की बात करूं, यनथ ब्रिलियंट जोन की बात करूं, nth ब्रिलियंट जोन की बात करूं, तो क्या होगा, n-1th ब्रैक्स प्लेन को पार करेगा लेकिन क्या करेगा, nth ब्रैक्स प्लेन को वो पार नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन सेकंड ब्रिलियंट जोन पता कर सकते हैं किस किस ब्रैक्स प्लेन के बीच में ये होता है। ओके बच्चों, ये हमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही कि ना, कहां मैं कह रहा हूं। अगर ना समझ में आ रहा तो यहां पर आप देख लो, यहां पर देखो मैं फिगर बना था, यहां पर देखो, देखो यहां पर देखना, मैं क्या किया, यहां पर कौन सा पेन ले लूं कि दिखाई दे। यहां पर देखो, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये सब थोड़ा मिट गया, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से चला, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन को नहीं पार किया तो फर्स्ट मिला। अब फर्स्ट को पार किया लेकिन सेकंड को पार नहीं किया ना, अब सेकंड को पार किया तो थर्ड को पार नहीं किया, अब थर्ड को पार करूंगा तो फोर्थ को पार नहीं करूंगा, तो ऐसे से हमको मिलता जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये है क्या कहते हैं कि ब्रिलियंट जोन कहते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिलियंट जोन्स फॉर सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे, तब देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, ये ब्रिलियंट जोन कैसे डिसाइड करता है वो देखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक बच्चों। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।